मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही अलग तरह से हुई। बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि मेरे जन्म के समय ही मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, बस उनकी तस्वीर देखी थी। मैं हमेशा से ही अपनी दादी माँ के पास रहा। एक लंबे समय तक मुझे किसी से कोई लगाव नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं। लेकिन ये सब कुछ बदल गया जब मैं कॉलेज में गया। वहाँ मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम संदीप था। वो काफ़ी अच्छा लड़का था। मैं उससे काफ़ी बातें किया करता था। धीरे धीरे हम लोग साथ में काफ़ी वक्त गुजारने लगे और एक समय आया जब हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमेशा 1 या 2 दिन गुजरने के बाद ही संदीप मेरे घर आ जाता था, और अगर वो नहीं आता था तो मैं उसके घर चला जाता था। हम साथ में काफ़ी मज़े करते थे, मूवीज़ देखते थे और गेम्स खेला करते थे। जब हमारे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते थे तब हम एक दूसरे के घर पर ही रहा करते थे और वहीं अपनी तैयारी करते थे। कुछ सालों में संदीप से एक रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जिसे लोग दोस्ती के नाम से जानते हैं। मैं उसकी फ़िक्र करता था और वो मेरी फ़िक्र करता था। ये काफ़ी अच्छी बात थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ। जिस कंपनी में मुझे जॉब मिली, उसी कंपनी में संदीप को भी जॉब मिली। हम एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। ये कमाल की बात थी। हम एक साथ एक ही फ्लैट में रहने लग गए। हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो काफ़ी अच्छी औरत थी। हमसे कभी कभी उसकी बात भी होती थी। एक रात जब मैं सो रहा था तो मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत घर पर बिल्कुल अकेली थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और उसी वक्त उस बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अचानक मेरी आँख खुल गई और मुझे लगा कि ये बस एक सपना था। सुबह जब मैं सोकर उठा उस वक्त भी मैं इस सपने के बारे में ही सोच रहा था। उसी वक्त संदीप मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा, क्या कोई बात है? तुम परेशान लग रहे हो। मैंने उससे कहा, नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद मैं ऑफिस चला गया था और इस बात को बिल्कुल भूल चुका था। लेकिन उसी दिन रात के वक्त 11 बजे उस बूढ़ी औरत की मौत हुई थी। ये बात हमें सुबह पता चली। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने उस औरत के बारे में सपना देखा था और वो सच हो गया। लेकिन इस बात का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया। कुछ दिन गुजर गए और मुझे इस तरह के सपने अक्सर आने लगे थे। ज़्यादातर सपने ऐसे होते थे जिनका मुझसे कोई ख़ास लेना देना नहीं होता था, लेकिन वो सच हो जाते थे। एक दिन मैंने सपना देखा कि हमारे ऑफिस में आग लग गई है। वो दोपहर का वक्त था, लगभग 2:30 बज रहे थे। उस दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने संदीप को मना कर दिया कि आज वो ऑफिस ना जाए क्योंकि घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये बात झूठ थी। मैं बस संदीप को रोकना चाहता था कि वो ऑफिस ना जाए और मैं ऑफिस चला गया। 2:30 बजे मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था और ये देखना चाहता था कि मेरा सपना सच होता है या नहीं। अचानक मैंने देखा कि बिल्डिंग में आग लग गई थी और लोग बाहर निकल रहे थे। उस दिन मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मैं जो भी सपने देखूंगा वो ज़रूर सच होंगे और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। मैं कोशिश करता था कि मुझे ये सपने ना आए, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह के सपने अक्सर आते थे। एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डरावना सपना देखा।
मैंने देखा कि शाम के 7:30 पर संदीप कहीं से लौटकर पैदल वापस आ रहा था और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। ये सपना देखने के बाद अचानक मेरी आँख खुली। उसके बाद मैं डर गया था। मैं एक चेयर पर बैठा रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह हो गई। मुझे डर लग रहा था कि मैं क्या करूं। ये संदीप के साथ होने नहीं दे सकता। कुछ देर के बाद जब संदीप सोकर उठा तो मैंने उससे कहा कि आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। संदीप ने कहा, क्यों, आज ऐसा क्या खास है कि हम ऑफिस नहीं जाएंगे? मैंने उससे कहा, नहीं, आज हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। संदीप ने कहा कि मुझे जाने दे, तुझे रुकना है तो तू रुक जा। मैंने उससे कहा, नहीं, कोई नहीं जाएगा, न मैं और न तू। जैसे तैसे मैंने संदीप को ऑफिस जाने से मना कर दिया और हम साथ बैठकर मूवी देखने लगे। पर मेरा मूवी देखने में मन नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान बार बार उस सपने की तरफ जा रहा था। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा। शाम के जब 5 बज गए तो संदीप के पास उसके कज़िन का फ़ोन आया। उसके कज़िन ने कहा कि थोड़ी ही देर में वो हमारे फ्लैट पर आ रहा है। कुछ देर के बाद वो हमारे फ्लैट पर आ गया। उसके बाद वो संदीप और मुझसे बाहर जाने के लिए ज़िद करने लगा। मैंने उसे बाहर जाने के लिए मना कर दिया और संदीप को भी, लेकिन वो मान नहीं रहा था। संदीप ने मुझसे कहा, ऐसा कर कि तू रुक जा, मुझे इसके साथ जाने दे, मैं थोड़ा घूम भी लूँगा। मैंने उन दोनों को जैसे तैसे मना लिया कि वो फ्लैट पर ही रुक जाएं। कुछ देर के बाद हम बाहर चलेंगे। मैंने हालांकि उनसे झूठ कहा था। मैं अकेला बाहर गया और कुछ खाने का सामान लेकर आ गया। हम तीनों साथ बैठकर यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। देखते ही देखते शाम के 7 बज गए। मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। कुछ देर के बाद संदीप के पास फ़ोन आया। उसका कोई दोस्त उसे पार्क में बुला रहा था। मैंने संदीप को जाने से रोका। वो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे रोक लिया। जैसे तैसे शाम के 7:30 हो गए और संदीप मेरे साथ था और उसका कज़िन भी। जब 8 बज गए तो मेरी जान में जान आई। मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा। मैं आराम से जाकर अपने बेड पर लेट गया और यकीनन उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब हम ऑफिस से वापस घर आ रहे थे तो हमें पता चला कि शाम को 7:30 बजे रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। यह सुनकर मैं दंग रह गया था, क्योंकि मैं जानता था कि 7:30 बजे एक्सीडेंट होने वाला है। हालांकि मेरे सपने में संदीप था, लेकिन मैंने उसे बदल दिया, इसलिए किसी और आदमी की मौत हुई। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि जब मौत का फरिश्ता किसी इंसान की रूह लेने आएगा तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। वो किसी ना किसी की रूह वापस लेकर ही जाएगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला। मुझे किसी तरह के कोई सपने नहीं आ रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था और मेरे साथ संदीप भी था। एक रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि संदीप को मैं खुद अपने हाथों से जाकर मार दूंगा। ये सपना देखने के बाद मैं अचानक जग गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा सपना था। उस रात मैं सोया नहीं। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि इस बार मैं क्या करूँगा। ये बहुत ही अजीब सपना था। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बार सपने में मैं खुद संदीप को मार रहा था। ये कैसे बदला जा सकता था। सुबह हो गई। संदीप ऑफिस चला गया, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि कुछ भी हो जाए मैं संदीप को कुछ नहीं होने दूंगा। जब
मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने एक फ़ैसला किया। वो फ़ैसला मेरी मौत का था। मैंने आत्महत्या कर ली और इस बार फिर से मैंने संदीप को बचा लिया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।